नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अतः इस अवसर पर मेरी ओर से विश्व की तमाम मातृशक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे दो प्रार्थनाएं करना चाहता हूं। पहली कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपके विचार में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, ये निश्चित है। दूसरी प्रार्थना मेरी ये है कि मैं जो भी कहने वाला हूं ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। अगर इस विचार से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, तो अगर किसी के मन में मेरे विचारों से ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं पहले से अग्रिम क्षमा मांगता हूं आपसे। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे ना कि त्याग, बलिदान, कर्तव्य, इन सब चीजों का मतलब सजीव रूप कुछ बताइए, तो आप उसे औरत, स्त्री या महिला कह सकते हैं। आप विश्व इतिहास को पढ़िए। अनादिकाल से इस समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह के विकास में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर योगदान दिया है। अब आप उस नाम में माता सीता का नाम ले लीजिए, माता अनुसुईया का नाम ले लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लीजिए, या किन किन नामों को आप लेंगे। ये फेहरिस्त इतनी बड़ी है, नामों की सूची इतनी लंबी है कि इन नामों को अगर लेते हुए शुरू करें तो दिन कम पड़ जाए, रातें छोटी पड़ जाए। वर्तमान समय में ही देखिए तो देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न अच्छे प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अच्छे आर्थिक क्षेत्रों में भी जाइए तो कहीं ना कहीं अच्छे जगहों पर महिलाएं अपना योगदान देते हुए आपको मिल जाएंगे। अब तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं। यानी हमेशा से समाज के उत्थान के लिए महिलाओं ने पुरुषों के बराबरी का ही काम किया। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि महिलाओं को उनके त्याग के अनुसार जो उनको उसका श्रेय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मेरे इस विचार से कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ, समझता हूँ, तो उसके अनुसार लगता है कि इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिनको हम आज भी सही मानते हैं। हमारा मानना है कि पुरुष होगा अगर परिवार में तो उस परिवार का विकास होगा, अगर सिर्फ महिला होगी तो उस परिवार का विकास नहीं होगा। मतलब बेटे होंगे तो विकास होगा, बेटियां होंगी तो घर का विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इसका एक ताजा उदाहरण एक अच्छी महिला है, अच्छी वक्ता भी हैं, स्मृति ईरानी जी। उनका एक मैं वीडियो देख रहा था एक दिन, पता नहीं उस घटना में सत्यता कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका वीडियो था तो उसमें मैंने देखा कि बता रही थी कि हरियाणा के पास का कोई एक गांव है, वहाँ एक पुरुष रहता था अपनी पत्नी के साथ और उसकी 2 बेटियां थीं। तीसरा बच्चा होने वाला था। पुरुष ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर बेटी होगी तो फिर मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, अगर बेटी हुई तो तुम हॉस्पिटल के बाद फिर घर लौट के मत आना। समय बीता, औरत हॉस्पिटल गई, वहाँ इशू हुआ। भाग्य का वो देखिए कि उसको बेटी ही हो गई। बेटी होने के बाद जब घर वालों को पता चला, ससुराल वालों को पता चला, तो दो दिन तक औरत उस हॉस्पिटल में रही, कोई पूछने तक नहीं गया। 2 दिन बाद उस औरत का भाई गया मायके से उसके पास, और गया तो बोला कि जीजा जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि अगर उस लड़की का कोई निपटारा कर दे तो फिर वो मेरे पास आ सकती है। औरत को समझ में नहीं आया निपटारा मतलब। भाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर तुम इसे मार दो या फेंक दो तो संभव है कि तुम फिर ससुराल जा सकती हो, नहीं तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फिर मैं उसे नहीं रखूंगा। औरत ने बहुत सोचा, गई मायके अपने बेटी को लेके। 3 दिन की बेटी लेके मायके गई। ठंड का मौसम था। उसने सोचा कि गला दबा के मारूंगी तो हो सकता है पुलिस को पता चल जाए, पोस्टमार्टम हो जाए या कुछ भी हो जाए तो संदेह हो जाएगा पुलिस को। एक काम करती हूँ, इसको ठंड का मौसम है, कपड़े खोल के और
ठंड में छोड़ देती हूँ तो 3 दिन की बच्ची है तो मर ही जाएगी, कन्फर्म है। उसने उसे क्या किया, सारे कपड़े खोल के दरवाजे के बाहर एक खाट पे रख के छोड़ दिया और अपने घर के दरवाजे पर चौखट के पास जाके बैठी। रात का समय था, सो गई, बैठे बैठे ही सो गई। सुबह जब उठी तो उसने क्या देखा कि उस लड़की का पूरा शरीर नीला पड़ गया है, लेकिन लड़की जिंदा है। औरत ने सोचा कि अगर मेरी बेटी अपने वजूद के लिए, अपने जीवन के लिए ठंडे से लड़ सकती है तो क्या मैं इसके जीवन के लिए अपने पति से नहीं लड़ सकती? फिर उसने अपने पति को छोड़ दिया, उसका पालन पोषण करना शुरू कर दी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या अभी भी समाज में लोग इतना गंदा सोचते हैं? और अगर सोचते हैं तो ये बहुत गलत है। अगर समाज को प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाना है ना, तो जिस गाड़ी में बैठ के हमें जाना है, जिस प्रगति के पथ पे जाने के लिए जिस गाड़ी की आवश्यकता हमें है, उस गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। अगर दोनों में से एक भी पहिया कामयाब नहीं हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी। और पुरुषों को अगर ये लगता है कि सिर्फ पुरुष अच्छे होंगे तो समाज चलेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमें आज़ादी नहीं देनी है। आज़ादी देने वाले हम कौन होते हैं कि हमें आज़ादी देनी है कि आप कुछ करो? औरतों को, बहनों को, बेटियों को आज़ादी देने वाले हम कौन? हमारे पास क्या अधिकार है कि हम आज़ादी देंगे उसे? लेकिन बस इतना कर सकते हैं कि अगर वो कुछ कर रही है ना तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। ये कन्फर्म है कि सहयोग करेंगे तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ना कि समाज जितनी प्रगति से आगे बढ़ रहा है इससे कई गुना अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। और अंत में एक छोटी सी कविता मैं आपको 1-2 मिनट की सुनाता हूँ। किसी कविता है, दिल को छू गई, मैंने सोचा कि आपके साथ भी साझा करूँ, अच्छा लगेगा। पूरी कविता सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा आप कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए वहाँ तक जहाँ तक कि उन छोटे सोच वाले लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे जिनको लगता है कि समाज में स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री समाज के लिए बाधक है। बाधक नहीं है, इस समाज को आगे बढ़ाना है तो स्त्री भी जरूरी है, स्त्री का विकास भी जरूरी है। सुनिएगा। डियर स्त्री, बड़ी बुज़दिल हो एक स्त्री और हमसे मुकाबला करने चली हो, बड़ी बुज़दिल हो। बात बात पर रो लेती हो, छिपकली देखकर घर सिर पे उठा लेती हो। दर्द भले ही राई जितना हो, दिखाती पहाड़ जितना हो एक स्त्री और हमसे मुकाबला करने चली हो। कंधे से कंधा मिलाना है, हमसे आगे निकलना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, हमें हराना है। हमें कौन से ख्याली पुलाव पका रही हो? किचन में जो पक रहा है ना उस पर ध्यान दो। स्त्री हो स्त्री, हमसे मुकाबला करने चली हो। और ऐसी सोच रखने वाले उससे भी ज़्यादा बुज़दिल, यानी कि हम और हमारे जैसे पुरुष। डियर स्त्री, तुमने ये सोच भी कैसे ली कि तुम हमसे मुकाबला करोगी? मुकाबला बराबरी वालों से किया जाता है और तुम तो हमसे बहुत आगे हो। हाँ, तुम जानती नहीं ये अलग बात है, पर तुम हमसे आगे हो। फिर भी तुम हमसे मुकाबला क्यों कर रही हो? बात बात पर रोके दिल को हल्का कर देती हो, जीने का सही अंदाज सिखाती हो। महीने के वह 4 दिन का पेन हो या जान ले कि भी जान न लेने वाला वो लेबर पेन हो, दोनों को बड़ी आसानी से निगल लेती हो। मतलब यार कैसे कर लेती हो? फिर भी हमसे मुकाबला करने चली हो। और कंधे से कंधा मिलाना ही क्यों जब तुम हमसे आगे हो? हमारे साथ चलना ही क्यों जब तुम हमसे ऑलरेडी आगे हो?
घर का पुलाव हो या फिर ऑफिस का प्रेजेंटेशन, दोनों को बड़ी मसालेदार बनाती हो। घर में बच्चा हो या फिर बॉस का बचपना, दोनों को 10 हाथों से संभाल लेती हो। और फिर हमसे मुकाबला करने चली हो। डियर स्त्री, हमसे मुकाबला क्यों? तुम तो खुद ही मुकम्मल हो, तुम खुद ही मुकम्मल हो। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना से जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।